हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 11th की ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 11th की दो ज्योग्राफी है। इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे हैं, फिजिकल इन्वायरमेंटल जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है वो वाला ज्योग्राफी है। जो एक और बुक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो इसमें इस पर्टिकुलर बुक में इंडिया के स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ है, जैसे इंडिया का क्लाइमेट, इंडिया का रिवर सिस्टम, इंडिया का फिजियोग्राफी, इंडिया में क्या क्या डिजास्टर आते हैं वो सब। तो जो पहला चैप्टर है उसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है 70%। इसमें दो तीन चीज़ बचे हुए हैं। जैसे देखेंगे इसमें साइज क्या है इंडिया का, और उसके अलावा देखेंगे इंडिया में कैसी कैसी फिजियोग्राफी मिलेगी। लेकिन ध्यान देना, डिटेल फिजियोग्राफी सेकेंड चैप्टर में आएगा, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा बस। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट इस क्लास में है क्योंकि लास्ट में, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट की क्लास होगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें इंडिया का सबसे पहले देखते हैं साइज। यहाँ पे बताया गया इंडिया का साइज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर इसलिए देते हैं कि कोई भी एरिया हम नापते हैं तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं ना, तो 1 किलोमीटर इंटू किलोमीटर तो स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है ना। तो टोटल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये टोटल वर्ल्ड के लैंड का, ध्यान देना, वर्ल्ड के लैंड सरफेस एरिया की हम बात ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वर्ल्ड में, क्योंकि लैंड भी है और सी भी है। इसका 2.4% नहीं भाई, सिर्फ इसका 2.4%। हम पैसिफिक, इंडियन ओशन, सारे ओशन को हटा दिए, जो लैंड एरिया बचा उसका 2.4% है इंडिया में। क्लियर। उसके अलावा इंडिया में बहुत सारी फिजियोग्राफी मिलती है। इंडिया के साइज में बहुत सारा फिजिकल डाइवर्सिटी है। जैसे नॉर्थ में है लॉफ्टी माउंटेन है, जो कि आपको पता है हिमालय का 3 पार्ट है, वो सब सेकेंड वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। उसके बाद ग्रीन फॉरेस्ट हिल भी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ इंडिया में बहुत सारे हिल हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी है। उसके अलावा यहाँ पे है मरुस्थली। मरुस्थली का मतलब होता है, मरुस्थली का मतलब डेजर्ट एरिया। ओके, उसके बाद हमने देख लिया। उसके बाद देखो हिमालय के नॉर्थ में देखेंगे हम, ये पर्टिकुलर पार्ट सब जो हिमालय खत्म, हिमालय के नॉर्थ में है 2 माउंटेन। एक है हिंदू कुश, इधर है हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, ये सब नॉर्थ में है। पूर्वांचल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में। ये सब सेकेंड वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा मैप से बताऊंगा। लेकिन अगर सेम चीज़ यहाँ पे भी बता देता फिर वहाँ पे बता देता तो यहाँ पे भी टाइम लग जाता और वहाँ पे भी, क्योंकि सेम चीज़ दोबारा बताना कोई सही नहीं है ना। उससे अच्छा है उस पर्टिकुलर टाइम को हम यूटिलाइज कर लें कुछ नया सीखने के लिए। उसके अलावा एक और चीज़, एक नया टर्म आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हम ऐसा सुनते हैं ना, जब भी बोलता है, जब भी क्रिकेट मैच अगर होता है, जनरली क्रिकेट मैच के में ज़्यादा बोला जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर प्लेयर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो अच्छा खेल लेता है, लेकिन बाहर जाता है तो उसकी हवा निकल जाती है, अच्छा नहीं खेल पाता है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते कौन कौन देश है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोलता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश। तो महादेश में थोड़ी देखो, एक पर्टिकुलर महादेश दूसरे महादेश से क्लाइमेट में बहुत कुछ में डिफरेंस होता है, हर बहुत कुछ में, टेम्परेचर सब कुछ में डिफरेंस होता है, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होता है। तो इसीलिए ध्यान देना, जो बाकी का एशियन कॉन्टिनेंट है और उसके अलावा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका क्लाइमेट थोड़ा बहुत अलग है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट काफ़ी हद तक बाकी एशियन की तरह नहीं है, बाकी एशियन कंट्री की तरह नहीं है। ऐसा इसलिए है, बहुत बड़ा कारण है हिमालय, क्योंकि हिमालय वहाँ से जो कोल्ड वेव आती है उसको आने ही नहीं देता है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट है कुछ अलग तरह की है का ही है, और सिर्फ इंडिया का नहीं, इंडिया के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश का। तो इस सब को मिला के हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल बैरियर, और एक और चीज़, फिजिकल बैरियर कैसे क्रिएट होता है, हिमालय ने फिजिकल बैरियर क्रिएट किया है कि भाई ये अलग टाइप का दिखेगा और ये अलग टाइप का दिखेगा। हम सब मतलब पूरा एशियन एक साथ होते हुए भी हमारा बहुत कुछ अलग है। देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का कल्चर अलग है, और जो कि बिल्कुल डिफरेंट होता है अलग से वो बाकी एशियन से। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट सेम है, कल्चर सेम है, कैसे रहना है, खाना पीना सब कुछ काफ़ी हद तक सेम है। उसके अलावा बहुत सारे पासेस है, क्योंकि आपको पता होगा
ये तो पता होगा ना कि माउंटेन होती है, माउंटेन की पीक होती है, माउंटेन रेंज अगर बोले तो माउंटेन की ये पीक होती है। तो आप ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से चढ़ोगे फिर ऐसा चढ़ोगे भाई, ऐसे एवरेस्ट पे आप चढ़ के फिर उतरोगे दूसरे साइड, नहीं भाई। तो इसलिए क्या होती है, एक पीक से दूसरे पीक के भी थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जगह खाली होता है, जिसे पासेस बोलते हैं, पासेस, जहाँ से आप पहले पहले के ज़माने में जब लड़ाइयाँ वगैरह होने जाती थी, जैसे ब्रिटिशर से पहले मेडाइवल टाइम में जो आते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो आए थे शिप से, उससे पहले जो आते थे क्योंकि उस समय नेवी डेवलप नहीं थी मेडाइवल टाइम में, तो उस समय जो हॉर्स वगैरह से आते थे तो आते थे पासेस से होकर, जैसे एलेक्जेंडर के बारे में आपको पता है, वो खाइबर पास से आए हुए थे। तो बहुत सारे पासेस है, इस पासेस को भी सेकेंड चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इंडिया के बारे में बताया गया है कि इंडिया का कोस्ट लाइन, ध्यान देना, कोस्ट लाइन का मतलब होता है जो पानी से टच है। इंडिया का इसको बोलते हैं ना इंडियन पेनिनसुलर, इसलिए बोलते हैं पेनिनसुलर का मतलब होता है 3 साइड से पानी से घिरा, 1 साइड से लैंड बॉडी से घिरा। तो 3 साइड से, एक साइड है अरेबियन, एक है बे ऑफ बंगाल और एक टाइप है इंडियन ओशन। तो 3 साइड से इसको इसलिए बोलते हैं इनको इंडियन पेनिनसुलर। तो एक और बता जाता है, बात हमें जानना है, पेनिनसुलर समझ के इसका मतलब, इस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब बार बार आएगा आपके में। उसके अलावा एक्सटेंड टुवर्ड्स इंडियन ओशन, दिस इज प्रोवाइडेड दैट, इसका जो हमारा लेंथ है कोस्ट लाइन का वो 6100 किलोमीटर है। और एक और ध्यान देना, इसको हम मेनलैंड बोलते हैं। इसके अलावे हमारे पास अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप है। इन सबको ऐड कर ले, क्योंकि ये सभी तो कोस्टल है ना, तो इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल होगा 7517 किलोमीटर, ये टोटल हो जाएगा। ये है मेनलैंड में कितना है 6100 और टोटल कितना हो जाएगा 7517 किलोमीटर। इतना क्लियर है। ये है कोस्ट का लंबाई, इस यहाँ से यहाँ ऐसे लंबाई नापते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए ऐसे 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 ऐसे, ऐसे टोटल यहाँ तक। और उसके अलावा हमने इसको नापा चारों तरफ, इसको किया चारों तरफ, तो कि इतना हुआ, टोटल इतना हो गया। क्लियर। उसके बाद एक और चीज़ हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया का नदर्न पॉइंट है वो है कश्मीर, सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, ये वाला पॉइंट। लेकिन इसके अलावे और नीचे है हमारा अंडमान और निकोबार का, जो कि सेकेंड चैप्टर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट पे आपको पता होगा अंडमान और निकोबार में 2 है, एक अंडमान आर्कपेलागो और निकोबार में एक ग्रेट निकोबार है। सब डिटेल में सेकेंड चैप्टर में आएगा। ग्रेट निकोबार उसका एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो सबसे सदर्न पॉइंट है इंडिया का। तो हम बोल सकते हैं इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी, जैसलमेर राजस्थान से इम्फाल मणिपुर, ये सब है। लेकिन सबसे देखो ये पॉइंट दिया हुआ है कि यहाँ से देखो, बाय रेफरिंग द फिजिकल मैप यू कैन डिस्क्राइब द फिजिकल वेरिएशन, कैसे कश्मीर से कन्याकुमारी अलग अलग है, जैसलमेर राजस्थान में कुछ अलग है, इम्फाल मणिपुर में अलग है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जैसलमेर सबसे ये वाला पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है, और मणिपुर सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। नहीं भाई, इधर का सबसे वेस्टर्न है गुजरात और इधर है अरुणाचल प्रदेश। ये तो आप मैप देख के ही कर सकते हैं नॉर्मली। आप देखो ना, ये पार्ट है जैसलमेर और यहाँ पे है मनी, यहाँ पे है, तो आप खुद देखो ना, ये वाला पार्ट है ना, यानी गुजरात होगा ना सबसे वेस्टर्न, और इधर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना। क्लियर। तो आपको ईस्टर्न वेस्टर्न पॉइंट भी पता चल सकता है, नदर्न और सदर्न तो आपको पता ही है। उसके अलावा इंडिया में के नेबर कौन कौन से है, ये मैं आपको बता देता हूँ एक मैप से कि इंडिया में कौन कौन से नेबर, यहाँ से देख सकते हैं इंडिया के नेबर। सबसे पहले नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में नेपाल है और भूटान है। इधर क्या है, ईस्ट में बात करें तो म्यांमार है। इधर कौन है, तिब्बत, और तिब्बत चाइना का पार्ट हो गया। अब इधर कौन है, अफगानिस्तान से छोटा सा बॉर्डर हमारा लगता है, लेकिन वो बॉर्डर अभी पास है, पीओके के कब्जे में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा टच होता है, पाकिस्तान भी टच होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लेंथ हमारा है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। हमें लगता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे करके बॉर्डर है ऐसे, इसलिए बहुत लेंथी है, ऑलमोस्ट ग्रेटर देन है 4100 किलोमीटर से। क्लियर। अब देखो यहाँ पे इंडियन नेबर की बात करें तो यहाँ बताया जा रहा है कि साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, टोटल अगर एशिया की बात करें तो इंडिया का पोजीशन, ध्यान देना,
टोटल एशिया की बात करें, एक मैप था हमारे पास, हाँ, टोटल एशिया की बात करें, यहाँ से ये पार्ट है एशिया, एशिया की बात करें तो ये साउथ और सेंट्रल एशिया में है ना, साउथ है ना नीचे, और थोड़ा सेंट्रल, क्योंकि इधर ईस्टर्न है, ये वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्टर्न एशिया बोलते हैं इसको। तो ये पोजीशन हमें पता चल गया। उसके अलावा देखते और कुछ क्या क्या लिखा है। ये तो मैं बता चुका हूँ कि पेनिनसुलर है, तो इधर है बे ऑफ बंगाल, इधर है अरेबियन सी, नीचे है इंडियन ओशन। श्रीलंका और मालदीव्स 2 आइलैंड कंट्री है जो कि हमारा नेबर है। श्रीलंका यहाँ पे है, मालदीव्स यहाँ पे, थोड़ा इधर नीचे। जैसे आपको पता है 3 चीज़ आपको मुझे बताना है। एक है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच गुजरता है। चैनल होता है, चैनल का मतलब होता है वाटर स्ट्रिप की 2 जगह है, एक अंडमान और निकोबार, इन दोनों के बीच एक पतला वाटर स्ट्रिप है जिसको हम चैनल बोल देते हैं। चैनल बोल रहे, 10 डिग्री बोलने का मतलब होता है 10 डिग्री इक्वेटर से ऊपर। उसके अलावा उससे नीचे बात करें तो कहीं 9 डिग्री होगा, उससे नीचे बात करें तो 8 डिग्री होगा। तो 9 डिग्री है किरीवती और मिनिकॉय, और 8 डिग्री है मिनिकॉय से माले। आप इसको एक बारी और देख लेना, इस तीनों चैनल को, और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कहाँ पे है। तभी आपको पता चल जाएगा कि जो इधर लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप के जस्ट नीचे है हमारा मालदीव्स। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये सब डिटेल में अगले चैप्टर में आएगा, बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन था। अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आंसर साथ करते चलेंगे ना तो हमें क्या होगा, हमें फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हमें ऐसा नहीं है वो क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो आप जैसे ही चैप्टर ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि आपका जैसे अभी लॉकडाउन है तो 10th एग्ज़ाम में तो जो जिनका हो गया, शायद एक बचा हुआ है, तो आप जिसका मन है, जिसको ज्योग्राफी लेना है वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत लोग स्टार्ट कर चुके हैं। आप पीछे हो जाओगे फिर, क्योंकि फिर स्कूल खोलने का वेट करोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। क्योंकि ये अलग बात है कि थोड़ा प्रॉब्लम है तो सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में जो है वो करेंगे ना हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, which one of the following latitudinal extent for the extent of India, latitude, आपको पता है latitude होता है ऊपर से नीचे वाला, ये है longitude, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कौन सा है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 8.8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये बहुत आसान है याद रखने का। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। सेकेंड, तो यहाँ से देख लो ना, यहाँ कंफ्यूज आपको क्या कर सकता है, देखो यहाँ इन दोनों में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप। क्लियर है, देखा। नेक्स्ट है, Which one of the following countries share the longest land frontier? लैंड फ्रंटियर में कौन है, बांग्लादेश। मैं आपको बता चुका हूँ, आप गूगल पे कर लेना कि आप देख लेना पहले कौन कौन है और लास्ट में कौन है। सबसे लास्ट में अफ़गानिस्तान है, वो तो हमें पता ही है। आपको बस ये करना है कि पहले बांग्लादेश है, आपको इसके अलावे चाइना, बीच में चाइना, पाकिस्तान है, तो आपको अरेंज करना है। बस इसको अरेंज करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश है ये तो फर्स्ट है, अफ़गानिस्तान लास्ट में है, और आपको बस अरेंज करना है चाइना में, पाकिस्तान में, भूटान में, नेपाल में, इस सबको अरेंज करके लिखना है बस। क्लियर। उसके अलावा, which one of the following countries larger in area than India? ऑब्वियसली इंडिया से ज़्यादा एरिया किसका है, तो आप इसमें सिंपल चाइना तो मैं बोल दूंगा, लेकिन इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है, एक और अपने से गूगल करना है कि बताना सबसे ज़्यादा एरिया क्या है, और कुछ शुरू का कुछ नाम, जैसे आपको पता है रसिया के बाद आई थिंक USA आती है, नहीं रसिया के बाद कनाडा आता है, चाइना, USA, तो ये सब स्टार्टिंग का आपको कुछ बस ध्यान में रख लेना, ये अरेंज देख लेना एक बार नंबर ही। उसके बाद, which one of the following longitude is स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली मैंने बताया ही रखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि जहाँ से इस पर्टिकुलर मेरिडियन पे जो टाइम होगा वही हम मान लेते हैं पूरे देश का टाइमिंग है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में।